आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ 27 नक्षत्रों के पौधे, 27 नक्षत्रों के पेड़ पौधे। ये देखिए आपके सामने मैं लेकर आया हूँ नक्षत्र वाटिका। ये नक्षत्र वाटिका आपकी सभी तरह की जो भी यहाँ पर जो आपके नक्षत्र के अनुसार पेड़ पौधे बनते हैं उन सब की मैं आपको आज जानकारी देने वाला हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ आपके जन्म नक्षत्र अनुसार कौन सा पौधा आपकी किस्मत को चमका सकता है, कौन से आप पौधे घर में लगाएं जो समझो आपकी किस्मत को वारे न्यारे कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए अश्विनी के लिए ये कौन सा पौधा है। पौधे का नाम देखिए, इसका नाम है कुचला, इसका नाम है पॉइजन नट। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से अगला पौधा भरनी के लिए जो हमारा दूसरा नक्षत्र होता है उसके लिए आंवला। ये आंवला का पौधा है, ये आंवला का पौधा है। ये बढ़ रहे हैं, इनकी छटाई वगैरह की हुई है। आप समझ सकते हो कि किस तरह से आंवला का पौधा है। तीसरा हमारा आ गया कृतिका। कृतिका नक्षत्र के लिए गूलर। ये गूलर का पौधा है, गूलर का वृक्ष है। हम गूलर वगैरह लगाते हैं, आप देखे होंगे गूलर को खाते भी हैं, छोटे बड़े गूलर। चौथा नक्षत्र जामुन। रोहिणी नक्षत्र है हमारा चौथा नक्षत्र, उसके लिए जामुन। ये जामुन आप लगा सकते हो अपने घर में अगर आपका जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है। मृगशिरा नक्षत्र ये पांचवा नक्षत्र है और इसके लिए देखिए खैर का, ये खैर का पेड़ जो है पेड़ वृक्ष इस तरह से आप लगा सकते हो। छठा नक्षत्र आर्द्रा। आर्द्रा के लिए अगर का पौधा, ये आप देख लीजिए इस तरह से आपके सामने ये अगर का एक पौधा होगा। ये भी बढ़ रहे हैं तो इस तरह से जो भी है इनकी ग्रोथ को धीरे धीरे ग्रोथ आएगी। सेवंथ नक्षत्र है हमारा पुनर्वसु, जिसके लिए हम बांस लगाते हैं। बांस की हम किसी भी तरह की वैरायटी को, चाहे तो ये बांस लगा सकते हैं या फिर हम फॉर्च्यून बैम्बू को यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र जिसका भी जन्म है वो पीपल की सेवा करे। पीपल के वृक्ष जो है अपने कहीं पर भी पार्क में या फिर जो भी हमारे जैसे मान लीजिए नदी नहर के किनारे, कहीं पार्क में, ऐसी जगहों पर आप पीपल के वृक्ष लगा सकते हैं। और पीपल के वृक्षों से आपको देखिए आपका जो पुष्य नक्षत्र है किस तरह से स्ट्रॉन्ग होगा। अगर आपका जन्म पुष्य नक्षत्र में है तो आपको बहुत ही इसका बेनिफिट मिलेगा। अभी अगला जो हमारा 9th नक्षत्र होता है, 27 नक्षत्रों में 9वां नक्षत्र 9th नक्षत्र को देखिए नागकेसर। नागकेसर का ये पौधा देखिए, आप इसकी पत्तियों से पहचान कीजिए किस तरह से ये नागकेसर होता है। इसको देखिए ध्यान से, इसकी पत्तियों को देखिए, समझिए। आप इस तरह से पौधा लगा सकते हैं। नागकेसर क्या होती है? नागकेसर बहुत ही धन वृद्धि के लिए होती है। ये महादेव पर चढ़ाई जाती है, धन वृद्धि के लिए इस्तेमाल होती है। ये अगला जिसका भी मघा नक्षत्र है, अगर आपका मघा नक्षत्र है तो बरगद, बरगद का पेड़, बरगद का वृक्ष ये आप लगा सकते हो। घर में नहीं लगाना है, बाहर लगाना है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। पीपल, नीम, बरगद, पीपल, बरगद, गूलर ये घर से बाहर लगाने हैं। अब ये ढाक, हम कहते हैं ना ढाक के 3 पात, ये देखिए 3 पत्ते ही मिलेंगे आपको। एक इसमें आपको 3 पत्ते मिलेंगे, तो ढाक के 3 पात होते हैं। इस तरह से देखिए ये ढाक है, इस तरह के पत्ते हैं इसके। अगला नक्षत्र है 12वां जो कि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। इसके लिए देखिए कौन सा पिलखन। ये पिलखन आप नाम से भी देख सकते हैं, इसके नाम से आप गूगल पर इंग्लिश नेम भी आपको दिखाया जा रहा है। ये देखिए इनकी इम्पॉर्टेंस है, यानी कि प्रकृति को आजकल के एस्ट्रोलॉजी के साथ जोड़ा गया है। ये हस्ता नक्षत्र, जिनका भी हस्ता नक्षत्र है वो जूही लगा सकते हैं। देखिए इस तरह के फूल होते हैं जिसको हम जैस्मिनम, ये नाम है इसका बोटेनिकल नेम, और इस तरह से ये पौधा होता है। ये अभी छोटे छोटे पौधे हैं क्योंकि इनको नक्षत्र वाटिका स्टार्ट हुए अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। ये बेल जिसका 14th नक्षत्र यानी कि 14वां नक्षत्र होता है चित्र, तो बेल लगा सकते हैं। बेल जो कि फल होते हैं, ये वुड्स एप्पल भी इंग्लिश में बोलते हैं इसको, और इसको महादेव पे चढ़ाया जाता है। बहुत ही शीतलता प्रदान करता है। जिसका 15वां नक्षत्र यानी कि जिसका भी चंद्रमा 15वां नक्षत्र यानी कि स्वाति नक्षत्र में है उसके लिए अर्जुन का वृक्ष, ये अर्जुन का वृक्ष लगाएंगे। और जिसका भी विशाखा नक्षत्र है, यहाँ पे देखिए विशाखा नक्षत्र, वही आ गया प्लांट्स नेम वुड एप्पल। ये वुड एप्पल एक अलग चीज़ है और वो वुड एप्पल एक अलग चीज़ है। अगर हम देखें तो दोनों के लिए आप बेल वृक्ष ही लगा सकते हो। अब अगली कंडीशन है 17वें नक्षत्र के लिए, 17 नक्षत्र के लिए। ये देखिए इसके पत्ते देखिए, आपको मैं पत्ते दिखा रहा हूँ। ये इस तरह का पत्ता है, इसका नाम है मुलजारी। मुलजारी ये देखिए। अब इसके बाद अगला नक्षत्र है ज्येष्ठा। ज्येष्ठा के लिए सेमल। सेमल के देखिए कितने अच्छे अच्छे
फूल होते हैं और ये बहुत बड़ा वृक्ष जाता है, बहुत हाइट में होता है ये वृक्ष। और जब इसके फूल गिरते हैं ना ऊपर से, इतने भारी भारी फूल होते हैं इसके। सेमल की जो है चटनी बनती है, दवाई बनती है, इसका जूस बनता है, बहुत कुछ बनता है। सेमल बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ होती है सेमल। सेमल को आप जो है कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसका 19th यानी कि मूल नक्षत्र है, उसके लिए देखिए ये नाम है सफ़ेद डामर। अब यहाँ पर इसके पत्ते झड़ चुके हैं, तो इस तरह से आपको यहाँ पर पत्ते दिखाई देंगे। आपको यहाँ पर देखिए मोर की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। किस तरह से यहाँ पर इतनी हरियाली है, इतना कुछ है। देखिए आपके सामने यहाँ की हरियाली को मैं दर्शन करवा रहा हूँ। चंडीगढ़ अगर घूमने आते हो ना, तो ये चंडीगढ़ की जगह कहाँ पर है, सुखना लेक, जो यहाँ पर झील है, झील के साथ ही है वहाँ पर ये बर्ड पार्क, और बर्ड पार्क में है नक्षत्र वाटिका। अब जिसका भी पूर्वाषाढ़ा, जिसका देखिए पूर्वाषाढ़ा अगर किसी का है नक्षत्र, यानी कि चंद्रमा जिसके पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है, वो लगाएंगे सीता अशोक। सीता अशोक, जहाँ पर होगा अशोक वहाँ ना होगा शोक, इस तरह से कहा गया है। जिसका 21वां नक्षत्र है उसके लिए देखिए कटहल लगाने के लिए बोला गया है। अब ये कटहल यहाँ पर लगाया है, अब ये चल पड़ा है। तो इसी तरीके से कटहल तो आप समझ ही गए हैं, जिसको जैक फ्रूट भी कहा जाता है, और इसकी सब्ज़ी बनती है। मीठा हो जाता है तो पका हुआ नॉर्मल भी खा लेते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं 22वें नक्षत्र के लिए। 22वां नक्षत्र जिसका है श्रवण नक्षत्र, जिसका है वो आक के पौधे लगाएगा, आक के पौधे पर जल देगा, तो उसके समझिए चंद्रमा उसको मजबूती पाएंगे और उसको बहुत कुछ मिलेगा, यानी कि जीवन में बहुत कुछ मिलेगा। अब 23वां नक्षत्र होता है धनिष्ठा। शमी का जो वृक्ष लगाएगा, शमी का जो पौधा लगाएगा, शमी का पौधा आप कहाँ लगाओगे? शमी के पौधे को आप अपने जो है कहीं धर्म स्थान में लगा सकते हो, अपने घर में लगा सकते हो, और इसके नीचे दीपक लगाने से आपको बहुत ही जीवन में शनि महाराज की कृपा मिलेगी। और ये कदम का पेड़ है, कदम का पेड़, ये देखिए इसके फूल ऐसे होते हैं। 24वां नक्षत्र है ये, और ये जिसका भी चंद्रमा जो है शतभिषा नक्षत्र में है, उसके लिए कदम का पेड़। अब हम बात करते हैं एक ऐसा पेड़ जो आपके मंगल बद के प्रभाव को सही करेगा, जिसे नीम कहा जाता है। ये नीम का पौधा है, और देखिए अभी बढ़ रहा है, कितना अच्छा। नीम की पत्तियां ही एक मन को शीतलता देती हैं, क्योंकि नीम होता ही ठंडा है। जिसका 25वां नक्षत्र यानी कि पूर्व भाद्रपद जिसका नक्षत्र है, वो नीम लगाएगा। और देखिए यहाँ पर कितने सारे पौधे लगे हुए हैं। ये अगर मैं आपको गोल गोल घूमता हुआ आ रहा हूँ यहाँ से सारे पौधे आपको बताते हुए, ये जितने आपको बोर्ड लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, ये इसी तरह से 27 के 27 यहाँ पर जो है लगे हुए हैं। पूर्व भाद्रपद के बाद 26वां नक्षत्र आता है उत्तर भाद्रपद। जिसका उत्तर भाद्रपद में जन्म हुआ है, वो आम के वृक्ष लगाए, घर में लगाए, धर्म स्थान में लगाए, आम के वृक्ष की सेवा करे, आम के वृक्ष पर जल चढ़ाए, तो बहुत कुछ उसको प्राप्त होगा। इसके बाद आती है महुआ। महुआ रेवती नक्षत्र जिसका है, वो महुआ लगाए। घर में नहीं लगा सकते हो, बाहर लगाओ, कहीं इनकी देख रेख करो। तो इस तरह से आपने समझा कि ये जो नक्षत्रों के अनुसार आपके वृक्ष पौधे हैं, इनको आप लगाओगे तो आपका क्या भला होगा? क्या भला होगा? भला ये होगा कि आपके एक किस्मत को बल मिलेगा। आप घर में कुछ लगाना चाहते हो तो ये वृक्ष लगाओ, आपके नक्षत्र अनुसार देखो किससे किस्मत आपकी बदलेगी। आपका जो जन्म नक्षत्र है उससे जस्ट एक नक्षत्र पहले भी आप ढूंढ लो कौन सा नक्षत्र है, गूगल पर पता लग जाएगा। उस नक्षत्र को भी लगाओ, उस नक्षत्र के भी पौधे लगाओ, क्योंकि वो अति मित्र नक्षत्र होता है। तो आपने समझा? कैसी लगी आपको जानकारी? ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आप भी कमेंट करिएगा। नहीं समझ आ रहा है तो मैं आपको बताऊंगा कौन सा आपके लिए पौधा है, आप कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हो, नहीं समझ आ रहा है तो। बाकी इस तरह की और जानकारियाँ लेकर मैं फिर आता हूँ, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।